हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग मर्जर एंड एक्वेशन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आज हम लोग फ्रेंड्स कुछ न्यू इलस्ट्रेशंस करेंगे स्टडी मेट के ही विथ न्यू कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम के साथ साथ ही आप लोग हर एक प्रॉब्लम के साथ कुछ कुछ न्यू थिंग्स आपको सीखने को मिलेगा। ओके, आज हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 19 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ योर स्टडी मेट। 19 में फ्रेंड्स आपको सीखने को मिलेगा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, आप लोग बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे, हम लोग ईपीएस निकालना सीखे, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना सीखे, बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर एवरेज और रेशियो बेसिस पे दिए तो एक्सचेंज रेशियो कैसे कैलकुलेट करने को मिलेगा। एंड इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आप लोग सीखेंगे परचेज प्राइस प्रीमियम क्या होता है। ओके, आप लोग का इक्विटी होल्डिंग का परसेंटेज कैसे निकलता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 6 में, जो कि एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप लोग का ये दो इलस्ट्रेशन क्लियर है तो प्लीज वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, और अगर आपको डाउट है तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं। न्यूली जो लोग मर्जर एंड एक्वेशन कर रहे हैं जून टर्म के लिए या फिर दिसंबर 21 टर्म के लिए, वो लोग पूरा वीडियो देखिए। जो लोग दिसंबर 20 के लिए पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप लोग ये वीडियो स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये दो इलस्ट्रेशन में कोई डाउट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं। The following information is provided relating to the acquiring company X Limited and the target company Y Limited. X एक्वायर कर रहा है किसको फ्रेंड्स, Y लिमिटेड को। दोनों कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। क्या दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है, फेस वैल्यू है फ्रेंड्स ₹10 ईच। ओके, फेस वैल्यू है 10 रुपीज एंड नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख एंड 7.5 लाख। ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 500 लाख एंड 750 लाख। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब उसका मार्केट वैल्यू। हम लोग मार्केट वैल्यू कैसे निकालते थे फ्रेंड्स, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर करके हम लोग मार्केट वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे अगर आपको मार्केट की वैल्यू दे दी गई है, नंबर ऑफ शेयर दे दी गई है, तो मार्केट प्राइस निकाल सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो आ जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस निकल जाएगा। और आपका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज। ओके, पीई रेशियो दिया है 10 एंड 5, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, प्रमोटर्स होल्डिंग दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है। ओके, यहाँ पे एक चीज देखिए फ्रेंड्स, कंपनी जब भी शेयर इशू करता है ना, पहले उसके प्रमोटर्स कुछ शेयर्स रखते हैं, उसके बाद मार्केट में दी जाती है। ओके, तो जितना परसेंट प्रमोटर्स रखते हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग। ओके, और जो रिमेनिंग मार्केट में सप्लाई होता है, मार्केट की पब्लिक खरीदते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। ओके, फ्री फ्लोट शेयर यहाँ पे है प्रमोटर शेयर, और बाकी जो रहता है वो होता है फ्री फ्लोट शेयर। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है, 4.75 लाख शेयर। टोटल शेयर कितना है, 10 लाख। तो 10 लाख का 4.75 कितना परसेंट होता है, 47.5%। तो 47.5% जो है वो है प्रमोटर्स होल्डिंग, और बाकी जो बचा आपका 62.5 समथिंग, दैट इज योर फ्री फ्लोट होल्डिंग। ओके, मतलब कि वो मार्केट में है, फ्रीली ट्रेडेड है, दैट इज 62.5%, एंड जो प्रमोटर्स के पास है दैट इज 47.5%। ओके, तो ये 10 लाख जो है इसका दो हिस्सा है। ओके, एक तो है 47.5, ओके, एंड दूसरा है 62.5। समझ रहे हो, 47.5 जो है दैट इज द प्रमोटर्स होल्डिंग, एंड 62.5 जो है वो है आपका फ्री फ्लोट। ओके, सेम केस यहाँ पे कितना है, 5 लाख आउट ऑफ 7.5 लाख, तो 5 लाख जो है प्रमोटर्स होल्डिंग, और जो 2.5 लाख है दैट इज फ्री फ्लोट। क्लियर है। उसके बाद देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ both the companies have decided to give a fair deal to the shareholders, and accordingly for swap ratio the weights are decided as 40%, 25% and 35% respectively for earning book value and market price of share of each companies. Okay, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आपको वेट देना है। ओके, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, कोई एक बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे थे। ठीक है, इधर ईपीएस के बेसिस पे, इधर बुक वैल्यू पे, इधर मार्केट प्राइस पे। क्लियर है। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, अब तीनों को वेट दो। इसका मतलब आपको पहले तीनों के हिसाब से स्वैप रेशियो निकालना है, देन उसका वेट देके जो फाइनल एक्सचेंज रेशियो है वो निकालना है। ओके, कितना कितना वेट देना है, 40% देना है ईपीएस के लिए, 25% देना है बुक वैल्यू के लिए, एंड 35% देना है मार्केट प्राइस के लिए। क्लियर है। हम लोग 3 वेट्स देंगे
तीनों अलग अलग चीज के लिए। क्लियर हुआ? फिर क्या बोला, कैलकुलेट द स्वैप रेशियो एंड ऑल्सो कैलकुलेट प्रमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज आफ्टर एक्विजिशन। आप लोग ये जो वेट दिया है इसके बेसिस पे स्वैप रेशियो निकालो एंड प्रमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज आफ्टर एक्विजिशन, प्रमोटर्स का कितना परसेंटेज होल्डिंग है आफ्टर एक्विजिशन वो भी निकालो। टोटल शेयर आने के बाद हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, कुछ जाएगा प्रमोटर्स का, कुछ होगा फ्री फ्लोट का। ठीक है, अब कितना प्रमोटर्स का जाएगा वो हम लोग देखेंगे आगे सोल्यूशन में। देन व्हाट इज द ईपीएस ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ वाई लिमिटेड, ये तो पहले भी करते थे। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एमपीएस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्स लिमिटेड, ये भी करते थे। एज्यूमिंग पीई रेशियो ऑफ द एक्स लिमिटेड रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, यहाँ पे आपको दिया है आपका जो पीई रेशियो है वो अनचेंज्ड है। ओके, कैलकुलेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द मर्ज्ड फेयर, फॉर्म होगा ये, फेयर दिया है, दिस इज फॉर्म। ओके, आपको क्या निकालना है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी निकालना है, मतलब प्रमोटर्स को छोड़ के फ्री फ्लोट कितना है, उसका मार्केट वैल्यू कितना है वो हमको निकालना है। क्लियर है फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में काफी टाइम से क्वेश्चन पूछता है। ओके, स्टार्ट करें। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 19 ऑफ स्टडी मेट। एक्स लिमिटेड एक्वायरर है, वाई लिमिटेड टारगेट है, नंबर ऑफ शेयर दिया है 10 लाख एंड 7.5 लाख। ओके, रुपीज में है। देखिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ शेयर इतना है और उसका दिया है फेस वैल्यू 10 रुपीज। फेस वैल्यू से अगर शेयर को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल शो होता है वो फेस वैल्यू पे रहता है। ओके, हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं शेयर कैपिटल पहले ही लाइन से। ओके, शेयर कैपिटल क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज, सो 10 इंटू 10 100 एंड 10 इंटू 7.5 दैट इज 75। शेयर कैपिटल आ गया। उसके बाद आपका है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप 500, मतलब कि मार्केट वैल्यू है, इसका है 750। ओके, मार्केट कैप आपको दे दिया, नंबर ऑफ शेयर दे दिया, इससे आप लोग एमपीएस निकाल सकते हो। मार्केट वैल्यू और मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, 500 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा 50, 750 बाय 75 कितना होगा 100। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया, पीई रेशियो। पीई रेशियो कितना दिया, 10 एंड 5। एमपीएस और पीई रेशियो दिया है, इससे ईपीएस निकल जाएगा, एमपीएस बाय पीई रेशियो। अभी तक हम लोग जितना भी प्रॉब्लम किए थे ईपीएस इंटू पीई रेशियो करके एमपीएस निकाले थे। अब ईपीएस निकालना पड़ रहा है तो एमपीएस बाय पीई रेशियो करेंगे। 50 बाय 10 इज इक्वल टू 5, 100 बाय 5 इज इक्वल टू 20। क्लियर है? और क्या दिया हमको, रिजर्व्स एंड सरप्लस 300 एंड 165। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कितना है 175, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है 300, 165 कितना होगा ये 400, 165 प्लस 75, 165 प्लस 75 240। ओके, इसके बाद क्या दिया है, प्रमोटर्स होल्डिंग। ओके, एक चीज आप मुझे बताओ, बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगा। बुक वैल्यू क्या होता है, आपके बैलेंस शीट में जो नेटवर्थ है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसको अगर हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बुक वैल्यू। बिकॉज मार्केट वैल्यू क्या है, टोटल मार्केट वैल्यू में नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करते तो मार्केट प्राइस आता है। बुक प्राइस कैसे आएगा, आपके बुक में शेयर होल्डर का जितना वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो बुक वैल्यू आएगा। यहाँ पे आप निकाल सकते हो बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू क्या होता है, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ओके, नेटवर्थ कितना है 400, नंबर ऑफ शेयर कितना है 10, सो इट विल बी 40 एंड इसका नेटवर्थ कितना है 240 डिवाइडेड बाय 7.5 32। ओके, ये आ गया आपका बुक वैल्यू। उसके बाद क्या दिया है, प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है 4.75 lakhs एंड 5 लाख। ओके,
अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं इन परसेंटेज तो क्या होगा, टोटल शेयर कितना है 10, प्रमोटर्स का कितना है 4.75, सो 4.75 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 47.5%, और इसका कितना होगा 5/7.55 डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 100 दैट इज 66.67%। क्लियर है? क्वेश्चन में जितना डेटा दिया है उससे हम लोग इतना निकाल सकते हैं, इतना डेटा हम लोग एनालिसिस करके निकाल लिए। ओके, अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनी हैव डिसाइडेड टू गिव ए फेयर डील टू द शेयर होल्डर एंड अकॉर्डिंगली फॉर द स्वैप रेशियो द वेट्स आर डिसाइडेड एज 40%, 25% एंड 35% रिस्पेक्टिवली फॉर अर्निंग, बुक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ईच कंपनी। मतलब हमको ईपीएस, बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस तीनों के हिसाब से स्वैप रेशियो निकालना है, देन हमको उसका वेट लेना है। ओके, अल्टीमेट एक्सचेंज रेशियो जानने के लिए। क्लियर है? देखिए, स्वैप रेशियो ऑन ईपीएस कितना होगा, ईपीएस ऑफ टारगेट बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरर। ईपीएस कितना है 20 डिवाइडेड बाय 5। ओके, स्वैप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितना है 32 डिवाइडेड बाय 40 एंड स्वैप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस कितना है 100 डिवाइडेड बाय 50। ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 40 करो, 32 डिवाइडेड बाय 40 0.8। ओके, अब आपको बोला है वेट्स देने के लिए, सो वेट्स कितना कितना है 40, 30, 25 एंड 35। अब आपको बोला है वेट्स देने के लिए, वेट कितना कितना है 40, 25 एंड 35 इंटू 40% इंटू 25% इंटू 35% कितना होगा 1.6, ये कितना होगा 0.8 इंटू 25% 0.2, कितना होगा 2 इंटू 35% 0.7, होगा 0.9 प्लस 1.6 2.5। 2.5 इज द एक्सचेंज रेशियो। समझ में आया? लिख दो यहाँ पे एक्सचेंज रेशियो। ये हो गया फर्स्ट बिट का आंसर निकल गया। कैलकुलेट द स्वैप रेशियो। ओके, फिर क्या बोला, ऑल्सो कैलकुलेट प्रमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज आफ्टर एक्विजिशन। ओके, इस एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे हम लोग कितना शेयर इशू करेंगे बेटा, लिखो नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का शेयर कितना था 7.5 इंटू एक्सचेंज रेशियो दैट इज 2.5, कितना होगा 7.5 इंटू 2.5 दैट इज 18.75। 18.75 शेयर हम उसको इशू करेंगे। ओके, अब इस 18.75 में प्रमोटर्स का कितना है 66.67%। ओके, इंटू 66.67% 12.50। 12.50 जो है वो है प्रमोटर्स का। ओके, माइनस 18.75 66.25, ये है आपका फ्री फ्लोट। ये चीज क्लियर हुआ। अब देखो टोटल प्रमोटर्स का कितना होगा, कंबाइंड शेयर कितना होगा बेटा, एक्स का एग्जिस्टिंग कितना है 10 प्लस हम लोग इशू कर रहे हैं 18.75, टोटल आ गया 28.75। ओके, अब देखो प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना होगा, 10 में हम लोग का कितना था ऑलरेडी दिया हुआ है 4.75 दैट इज 47.5%। 4.75 शेयर इसमें ऑलरेडी था प्लस 18.75 में इसका परसेंटेज कितना आ रहा है 12.5 शेयर्स प्रमोटर का है, तो टोटल कितना हुआ 16 17 पॉइंट समथिंग। 4.75 प्लस 12.5 17.25 17.25 हो गया आपका प्रमोटर्स का हिस्सा।
नंबर ऑफ शेयर 28.75 टोटल नंबर ऑफ शेयर है, उसमें प्रमोटर्स का कितना है 17.25। इसको परसेंटेज में निकालोगे तो 17.25 डिवाइडेड बाय 28.75 इंटू 100 दैट इज 60%। क्लियर हुआ बेटा? देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर हम लोग कितना इशू किए 18.75 ऑन द बेसिस ऑफ स्वैप रेशियो। पहले तो आपको एवरेज लेके स्वैप रेशियो निकालना है। ओके, स्वैप रेशियो निकालने के बाद आपको कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर निकाल लेना है। ठीक है, हम लोग जैसे पहले भी करते थे। अब हम इतना जो 18.75 इश्यू किए हैं इसमें प्रमोटर्स का कितना हिस्सा होगा 66%, क्योंकि वाई लिमिटेड में जो प्रमोटर्स का शेयर पहले से है वो कितना है 66.67%। तो जो प्रमोटर्स को कितना शेयर गया 18.75 हम लोग टोटल शेयर इश्यू किए वाई लिमिटेड को, उसमें से प्रमोटर्स को हम लोग इश्यू किए 12.5 नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, 12.5 लाख शेयर हम लोग प्रमोटर को इश्यू किए एंड 6.25 हम लोग बाकी शेयर होल्डर को इश्यू किए, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्री फ्लोट। क्लियर है? अब 12.5% शेयर हम लोग वाई लिमिटेड में दिए प्रमोटर्स को, और एक्स लिमिटेड में प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी कितना था 4.75। ओके, 4.75 ऑलरेडी था, तो टोटल प्रमोटर्स के पास कितना चला गया 4.75 प्लस 12.5, टोटल प्रमोटर्स का हो गया 17.25, और कंबाइंड शेयर कितना है 28.75। 10 एक्स लिमिटेड का था, वाई को हम लोग टोटल इशू के 18.75, उसमें से 12.5 गया प्रमोटर्स को। क्लियर है? तो प्रमोटर्स का टोटल हुआ 17.25, रिमेनिंग रहा फ्री फ्लोट। तो प्रमोटर्स का कितना होगा 60%, रिमेनिंग 40% होगा फ्री फ्लोट। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका एक्सचेंज रेशियो कितना है दैट इज 2.5 एंड प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है 60%। क्लियर है बेटा? पक्का? अभी आओ सेकेंड बिट पे। सेकेंड बिट देखिए, सेकेंड बिट में क्या बोला, व्हाट इज द ईपीएस ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ वाई लिमिटेड। ओके, एक्वायरर का पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होता है कंबाइंड ईपीएस। कंबाइंड ईपीएस इज इक्वल टू कंबाइंड पैट डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर। कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर तो हम लोग पहले निकाल लिए फर्स्ट पेज पे 28.75। कंबाइंड पैट कैसे निकालेंगे, कंबाइंड पैट इज इक्वल टू पैट ऑफ एक्स लिमिटेड प्लस पैट ऑफ बी लिमिटेड, सॉरी वाई लिमिटेड, ओके, इज इक्वल टू पैट एक्स वाई। लेकिन हमको ये भी नहीं पता अभी तक। ओके, हम लोग ये निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ पैट। ठीक है, यूजुअली हम लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू ईपीएस करते थे, ये करते आए हैं अभी तक। अब अगर आपको नंबर ऑफ शेयर एंड ईपीएस दोनों पता है तो पैट निकाल सकते हो, नंबर ऑफ शेयर इनटू ईपीएस। नंबर ऑफ शेयर क्या था 10 एंड 7.5, ईपीएस हम लोगों ने निकाला था कितना था 5 एंड 20, hence PAT is equal to number of share into EPS that is 50 and 20 into 7.5 कितना आएगा 150। दोनों पैट मिल गया आपको, कंबाइंड पैट निकाल सकते हो, hence कंबाइंड EPS is equal to कंबाइंड पैट कितना होगा 50 प्लस 150 डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर कितना था 28.75। ओके, करो 200 डिवाइडेड बाय 28.75, 200 डिवाइडेड बाय 28.75 कितना आया 6.956, 6.956। ओके, अभी अगर आप वाई लिमिटेड का ईपीएस निकालोगे, इक्विवेलेंट ईपीएस ऑफ वाई लिमिटेड इज इक्वल टू क्या होगा ईपीएस ऑफ एक्स लिमिटेड इनटू एक्सचेंज रेशियो 6.956 इंटू एक्सचेंज रेशियो कितना निकला था 2.5 इज इक्वल टू 6.956 इंटू 2.5 17.39, 17.39। ओके, वैसे ये पूछा नहीं है, मैं निकाल रही हूँ क्योंकि अगर आपको पूछा होता क्वेश्चन में अगर कि शेयर होल्डर्स का गेन प्रॉफिट क्या हुआ दोनों कंपनी का, तब आपको ये ईपीएस एंड एमपीएस जरूरत होता। ओके, और प्रैक्टिस के लिए भी कि आप टारगेट का जो ईपीएस कैसे निकालोगे एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करके। फाइन, थर्ड बिट आपका क्या था, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन एज्यूमिंग पीई रेशियो ऑफ फर्म एक्स रिमेन्स अनचेंज। आपका पीई रेशियो चेंज नहीं होता, मार्केट प्राइस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन बताना है। ओके,
मार्केट प्राइस ऑफ एक्स लिमिटेड, ईपीएस कितना निकला 6.956 इंटू पीई रेशियो कितना है 10, 69.56। मार्केट कैप कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू कंबाइंड शेयर दैट इज 28.75 इज इक्वल टू 69.56 इंटू 28.75 that is 1,999.85 1,999.85। ओके, फोर्थ बिट पे आओ, क्या बोला, कैलकुलेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द मर्ज्ड फर्म। सबसे इजी, टोटल कैप कितना है, टोटल मार्केट कैप 1,999.85। ओके, इसमें से प्रमोटर्स का कितना था 60%, फ्री फ्लोट कितना था 40%, इसका 40% कितना होगा 1,999.85 इंटू 40% दैट इज 799.94 799.94। ओके, क्वेश्चन समझ में आया बेटा क्लियरली? ओके फ्रेंड्स, समझ में आया आपको इलस्ट्रेशन नंबर 19? इजी है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग एंड इक्विटी होल्डिंग वगैरह थोड़ा सा जो फ्री फ्लोट है वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है। ओके, इसके बाद आइए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे फटाफट से करते हैं। एक्वायरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ टारगेट कंपनी इन स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजेक्शन। वर्ड आया स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजेक्शन, मतलब कि स्टॉक है, कैश स्टिल नहीं है। in which target company would receive ₹90 for each share of its common stock। ओके, अपने शेयर के प्राइस के बदले उसको 90 रुपीज़ मिलेगा, बट ये स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजेक्शन है, कैश स्टिल नहीं है। द acquiring company doesn't expect any changes in its price earning ratio after the merger and chooses to value the target company conservatively by assuming no earning growth due to synergy। आपको बोला एक्वायरिंग कंपनी का पोस्ट मर्जर पीई रेशियो भी चेंज नहीं हो रहा है एंड कुछ सिनर्जी अर्निंग भी नहीं है ड्यू टू दिस मर्जर। ओके, हम लोग उसके एक शेयर के बदले उसका जो भी मार्केट प्राइस एग्जिस्टिंग है हम लोग उसको 90 रुपीज़ दे रहे हैं। क्लियर है? आपको पूछा परचेज प्राइस प्रीमियम निकालना है, एक्सचेंज रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स निकालना है, पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना है, एक्वायरिंग कंपनी का भी निकालना है, प्री मर्जर पीई रेशियो, पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस, पोस्ट मर्जर इक्विटी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो दिस इक्विटी ओनर डिस्ट्रीब्यूशन इज ए न्यू थिंग एंड परचेज प्राइस प्रीमियम इज ए न्यू थिंग। बाकी सब आपके लिए बहुत ईजी है। उसके बाद आपको कुछ डेटा दिया है, देखो पर्टिकुलर्स दिया है एक्वायरिंग का एंड टारगेट का, अर्निंग्स दिया है दैट इज पैट 2,50,000 72,500, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है, पैट दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है, तो हम लोग ईपीएस निकाल सकते हैं, ईपीएस और एमपीएस है तो हम लोग पीई रेशियो भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑफ द स्टडी मेट। ओके, एक्वायरिंग को ए, टारगेट को टी। ओके, आपको दिया है फ्रेंड्स पैट इज इक्वल टू 2,50,000 एंड 72,500। नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है 1,10,000 एंड 20,000। इससे हम लोग निकाल सकते ईपीएस, पेड बाय नंबर ऑफ शेयर करो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000, सॉरी 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 कितना आया 2.27 एंड उसका कितना होगा 72,500 डिवाइडेड बाय 20,000 3.625 दिस इज द ईपीएस। एमपीएस आपको दे दिया है 50 एंड 60, हेंस पीई रेशियो निकाल सकते हो एमपीएस बाय ईपीएस 50 डिवाइडेड बाय 2.27 22.03, इसका आएगा 60 डिवाइडेड बाय 3.625। प्लीज़ यूज़ कैलसी, हाँ 16.551 और 55। क्लियर है? अब आपको क्या बोला, इसका मार्केट प्राइस कितना है फ्रेंड्स 60 रुपीज़ टारगेट का, लेकिन हम लोग उसको दे कितना रहे हैं 90 रुपीज़ फॉर ईच शेयर ऑफ इट्स कॉमन स्टॉक। ओके,
शेयर है 60 रुपीज़ का, लेकिन हम लोग दे रहे हैं 90 रुपीज़, तो एक्स्ट्रा कितना दिए 30 रुपीज़। सो 30 रुपीज़ इज़ द परचेज प्राइस प्रीमियम, मतलब कि परचेज प्राइस होना कितना चाहिए 60 रुपीज़, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस जो है टारगेट लिमिटेड का शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है 60 रुपीज़ उसका मार्केट प्राइस है, तो परचेज प्राइस इज़ द 60। हम लोग को 60 मार्केट प्राइस अगर एक शेयर का 60 है तो हमको 60 में खरीदना चाहिए, ओके। लेकिन हम लोग खरीद कितना में रहे हैं 90 रुपीज़ में। सो व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ द परचेज प्राइस, दैट इज 30 रुपीज़, ओके। सो फर्स्ट आंसर इज पीपीएम लिख दे रही हूँ मैं, परचेज प्राइस प्रीमियम पीपीपी इज इक्वल टू 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। क्लियर है। लेकिन आपके स्टडी मेट में फ्रेंड्स जो आंसर दिया है वो क्या क्या है, इसको डिवाइड कर दिया 90 बाई 60 इज इक्वल टू 1.5, ओके। तो आप लोग इधर ये कर लो या फिर ये कर लो, आपको जैसे स्वीटेबल रख है वैसे करो। बट हमको जो सर ने पढ़ाया था, मैंने जिससे ट्यूशन लिया था, उन्होंने हमें कहा था, संजय सराफ सर ने मुझे कहा था कि हम लोग को ऐसे लिखना चाहिए। बट अगर वो लोग स्टडी मेट को भी प्रीफर करते हैं, तो स्टडी मेट को अगर आपको 1.5 लिखना है तो 1.5 लिखिए। बट द कॉन्सेप्ट इज कि था 60 परचेज प्राइस, लेकिन हम लोगों ने 90 दिया, सो प्रीमियम इज 30 रुपीज़। अब मीनिंग दोनों का ही सेम है, ये 1.5% हम लोगों ने एक्स्ट्रा दिया, उसका 1.5 गुना हम लोगों ने दिया, 1.5 टाइम्स इज द परचेज प्राइस प्रीमियम, या फिर 30 रुपीज़, कुछ भी, ओके। उसके बाद एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालेंगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो एक्सचेंज रेशियो शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, ओके। हम लोग दे कितना रहे हैं 90 रुपीज़, उसका शेयर का प्राइस, हमारा शेयर का प्राइस कितना है 50, एक्सचेंज रेशियो कितना होगा 90 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज़ 1.8 वुड बी द एक्सचेंज रेशियो, ओके। अब आप यहाँ पे बोलोगे मैम 90 के बदले हम लोगों ने 60 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 60 के बदले हम लोग दे कितना रहे हैं 90 रुपीज़ ना, तो एक्सचेंज रेशियो कितना होगा 90 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 50, 1.8 शेयर्स हम लोग उसको देंगे, दैट इज़ द एक्सचेंज रेशियो। इसीलिए मैं बोली थी दिस इज स्टॉक फॉर स्टॉक ट्रांजैक्शन, इक्विटी डीलिंग्स है, यहाँ पे आपका शेयर डीलिंग्स नहीं है। ये 90 रुपीज़ जो बोल रहा है कि आपका प्राइस जो है 60 रुपीज़ है, लेकिन हम लोग उसको 90 रुपीज़ कंसिडर करके आपको शेयर देंगे, ओके। इसीलिए जब हम एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे तो हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं उसको 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ से हम लोग एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे, ओके। उसके बाद बोला द नंबर ऑफ न्यू शेयर इशूड बाय द एक्वायरिंग कंपनी। अब एक्वायरिंग कंपनी कितना शेयर इशू करेगा फ्रेंड्स, एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे करेगा। टारगेट का शेयर कितना है 20,000 इंटू 1.8 इज इक्वल टू 36,000 हम शेयर इशू करेंगे। फिर क्या बोला, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ द कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म का पोस्ट मर्जर ईपीएस इज इक्वल टू पोस्ट मर्जर EPS इज इक्वल टू कंबाइंड पैट बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर। कंबाइंड पैट कितना होगा 2,50,000 प्लस 72,500 इज द कंबाइंड पैट बाय कंबाइंड नंबर ऑफ शेयर। एक्वायरर का नंबर ऑफ शेयर कितना 1,10,000 प्लस इशू कितना कर रहे हैं 36,000, ओके। सॉल्व कीजिए, 2,50,000 प्लस 72,500 कंबाइंड पैट है 3,22,500 डिवाइडेड बाय 1,46,000, ओके, डिवाइडेड बाय 1,46,000 कितना आया 2.208। दिस इज द पोस्ट मर्जर ईपीएस। उसके बाद क्या बोला, प्री मर्जर ईपीएस ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। ये सब तो हम लोगों ने इसमें ही निकाल लिया, तो लिख लेना प्री मर्जर ईपीएस ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी 2.27। फिर क्या बोला, प्री मर्जर पीई रेशियो 22.03। देन पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस, पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस इज इक्वल टू पोस्ट मर्जर ईपीएस इनटू पीई रेशियो, एंड बोला पीई रेशियो में कोई चेंजेस नहीं है, ओके। सो 22.03 इज द पीई रेशियो, दिस इज द VII। पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस इज इक्वल टू पोस्ट मर्जर ईपीएस इनटू पीई रेशियो, निकालो कितना आ रहा है 2.208 इंटू 22.03, 48.66, 48.66। ये 60 बुक में दिया है ड्यू टू फ्रैक्शन, क्योंकि मैंने पूरे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट्स वाई। एंड द लास्ट वन इज पोस्ट मर्जर इक्विटी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटी ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका शेयर कितना है कंबाइंड शेयर में एंड टारगेट का शेयर कितना है, ओके। टारगेट का एक्वायरिंग का कितना होगा, टारगेट का कितना होगा, एक्वायरिंग का शेयर कितना है 1,10,000,
कंबाइंड शेयर कितना है 1,46,000 इंटू 100। टारगेट का कितना शेयर है 36,000 डिवाइडेड बाय 1,46,000 इंटू 100। ओके, निकालो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,46,000 इंटू 100, 75.34। बाकी इसका कितना आएगा 24.65। ओके 66। फाइन, क्लियर हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स इक्विटी डील का मैक्सिमम क्वेश्चन कवर अप हो गया है। कुछ हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें कि कैश डील इंक्लूड किया है। ओके, तो हम लोग पहले कैश डील पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग जो कंबाइंड क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।